लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल टू अर्न अकेडमी। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं ऑस्कर अवार्ड्स 2023 के बारे में बात, क्योंकि आप जहां पर भी देखोगे, कोई भी आप सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हो, ठीक है, सारी जगह पर ऑस्कर के बारे में बातें हो रही है। तो हमने सोचा क्यों ना हम हमारे बच्चों को इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं कि क्या है, किन कैटेगरीज में इंडिया को अवार्ड मिला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपकी सीयूटी मेंटोर जीके एंड जनरल अवेयरनेस की। मेरी यहाँ पर क्लासेस यानी कि आपको लेट्स क्रैक सीयूटी यूजी पर हमारी क्लासेस देखने को मिलती है सुबह 11 बजे। ये होती है करंट अफेयर की क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। ऑलराइट, देखिए भाई, पहले तो बहुत खुशी की बात है क्योंकि इंडिया ने जीते हैं 2 ऑस्कर अवार्ड्स। ठीक है, अब किन कैटेगरीज में ये अवार्ड्स जीते हैं हम इसके बारे में बात करेंगे, एक एक करके बात करते हैं। इस बार नॉमिनेशन कितनी कैटेगरीज में था और अवार्ड्स कितने जीते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। देखिए, अगर हम बात करें कि इस बार यानी कि 2023 के जो ऑस्कर अवार्ड्स दिए गए हैं, ये एडिशन कौन सा है, तो बेटा अगेन 95th एडिशन है। ये आपको याद रखना होगा, ये आपको नहीं भूलना है क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर लिखा है एकेडमी अवार्ड्स। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैम हम लोग तो ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में बात करें, आपने यहाँ पर एकेडमी अवार्ड्स क्यों डाल दिया। तो ये एक ही बात है क्योंकि ऑस्कर अवार्ड्स को एकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है। ठीक है, इंडिया ने कितनी ट्रॉफीज जीती है, 2 ट्रॉफीज जीती है। अगर नॉमिनेशन की बात करें तो बेटा इंडिया के 3 नॉमिनेशन थे। यहाँ पर एक नॉमिनेशन था बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म। इसमें जो नॉमिनेशन था वो कौन था, ऑल दैट ब्रेथ्स बाय शौनक सेन। ये एक डॉक्यूमेंट्री है जिसमें जो दिल्ली है, दिल्ली में काइट्स का नंबर रिड्यूस हो रहा है, उसके बारे में ये डॉक्यूमेंट्री था। एक नॉमिनेशन इस कैटेगरी में था। दूसरा नॉमिनेशन था बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, और ये जो मूवी है ये था द एलिफेंट विस्पर। इसमें क्या बताया है, एक कपल था जिन्होंने एक एलिफेंट को अडॉप्ट किया और कैसे उस एलिफेंट ने उनकी लाइफ को चेंज किया, ये डॉक्यूमेंट्री जो थी उसके बारे में थी। तीसरा जो इंडिया का नॉमिनेशन था वो था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, जो कि किसका था भाई, RRR का जो ओरिजिनल सॉन्ग है नाचो नाचो के लिए यहाँ पर नॉमिनेशन था। बट अब बात करेंगे कि जीते कितने अवार्ड्स हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि 2 अवार्ड्स यहाँ पर जीते गए हैं। तो यहाँ पर जो 2 अवार्ड्स मिले हैं वो मिला है, एक तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में और दूसरा मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू को। तो चलिए एक एक कर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। जो पहला ऑस्कर अवार्ड मिला है वो मिला है द एलिफेंट विस्पर को। अब अगेन बेटा जी यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, इस बार इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट की है भाई, हिस्ट्री। ऑस्कर अवार्ड्स में इस बार इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट की है और बोला जा रहा है कि ये जो ईयर है 2023 का, ऑस्कर अवार्ड्स में इंडिया के लिए बेस्ट ईयर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 कैटेगरीज में अवार्ड्स मिले हैं और दोनों ही अवार्ड्स इंडिया को पहली बार यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। जो एलिफेंट विस्परर है बेटा, अगेन इसने क्रिएट की है हिस्ट्री, क्योंकि इस कैटेगरी में इंडिया को मिला है फर्स्ट टाइम अवार्ड। ठीक है, द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू विन एन ऑस्कर इन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर। अगर हम बात करें थोड़ा बहुत इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में, तो इस डॉक्यूमेंट्री को शूट किया गया था मधुमलाई नेशनल पार्क में। तो यहाँ से ये आपका जीके का क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए मधुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पर है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कूनो नेशनल पार्क के बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे चीतास को लाया गया है। तो मधुमलाई नेशनल पार्क है आपका तमिलनाडु में और कूनो नेशनल पार्क है यहाँ पर एमपी में। ठीक है, तो ये आप याद रखना। अगेन ये जो डॉक्यूमेंट्री है कितने मिनट्स की है, 41 मिनट्स की है। इसको डायरेक्ट किया है भाई कार्तिकी गोंसाल्विस और इसको प्रोड्यूस किया है गुनीत मोंगा ने। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री देखनी है तो बेटा जी आप यहाँ पर नेटफ्लिक्स पर इस डॉक्यूमेंट्री को देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड अवार्ड्स के बारे में। देखिए ये है किसका पोस्टर है, ठीक है, किसका, द एलिफेंट विस्परर्स का ये पोस्टर है। यहाँ पे ये कपल है जिन्होंने इस बेबी एलिफेंट को अडॉप्ट किया था और कैसे इस एलिफेंट ने इनकी लाइफ को चेंज किया है। आप जाकर नेटफ्लिक्स पे ये मूवी देख सकते हो, बट आफ्टर द एग्जाम। चलिए अब बात करते हैं सेकंड अवार्ड के बारे में। जो सेकंड अवार्ड है वो मिला है किसको, नाचो नाचो को। और कौन सी कैटेगरी में मिला है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी। और अगेन इस बार हिस्ट्री क्रिएट हुई है। तो देखिए द फर्स्ट इंडियन फिल्म सॉन्ग टू विन एन ऑस्कर, और वो बना है कौन सा, नाटू नाटू। ठीक है बेटा जी, तो ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगेन देखो यहाँ पर आप ये पोस्टर देख सकते हो, 95th अकेडमिक अवार्ड विनर बेस्ट सॉन्ग, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू। ठीक है, अब बेटा अगर हम बात करें अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि RRR जो मूवी है, इन्होंने HCA में भी कितनी कैटेगरी, 4 कैटेगरीज में अवार्ड जीते थे। तो चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, लगे हाथ हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। द फिल्म रिसेंटली वन 4 अवार्ड्स एट द हॉलीवुड क्रिटिक एसोसिएशन 2023, इंक्लूडिंग अभी किन कैटेगरीज में दिया गया है, बेस्ट एक्शन फिल्म, बेस्ट स्टंट्स, बेस्ट सॉन्ग एंड बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म। ये किसको मिले हैं भाई, ये RRR को मिले हैं। ये चारों अवार्ड्स कहां पर मिले हैं, HCA 2023 में मिले।
HCA में बेटा 2 अवार्ड्स और दिए गए हैं, वो दिए गए हैं स्पॉटलाइट अवार्ड, और ये किसको दिए गए हैं? आलिया भट्ट एंड जूनियर NTR को ये अवार्ड्स दिए गए थे। तो चलिए आगे बात करते हैं। ऑलराइट, एक बार कुछ ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड्स को एकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर यहाँ से एकेडमी अवार्ड्स बोला जाए तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 2023 अगर बात करें कि कब स्टार्ट हुए थे, तो 1929 में इनको स्टार्ट किया गया था, और इस बार 2023 में कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है? 95th एनिवर्सरी, ठीक है। अब बात करते हैं ये 2023 का जो इवेंट है ये हुआ कहाँ पर? बेटा ये हुआ है डॉल्बी थिएटर में, ठीक है, एक ऑडिटोरियम है, और कहाँ पर? LA में इसको किया गया है। इज दैट क्लियर बेटा जी? आगे चले, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें, अभी हमने कुछ दिनों पहले ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में भी बात की थी, तो ये किसको मिला था? इंडिया से रिक्की केज को मिला था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। चलिए अब अगेन ऑस्कर में अगर हम बात कर रहे हैं तो दीपिका पादुकोण की बात करना तो बनता है, क्योंकि यहाँ पर ये भी इनवाइटेड थी और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया RRR टीम को फॉर द सॉन्ग नाटू नाटू। यानी कि यहाँ पर इस इवेंट में क्या हुआ था? नाटू नाटू सॉन्ग की लाइव परफॉर्मेंस हुई थी, और उस परफॉर्मेंस को इंट्रोड्यूस किया किसने? अपनी दीपिका पादुकोण ने। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि सॉन्ग को मिलता है स्टैंडिंग ओवेशन। देख सकते हो आप, पूरा ऑडिटोरियम फुल है और सब यहाँ पर खड़े हुए हैं। चलिए ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑस्कर अवार्ड्स। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम का, तो यहाँ पर ये लिंक है बेटा, यहाँ पर मेरे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं करंट अफेयर्स का आपको प्रोवाइड करती हूँ PDF, ठीक है बेटा जी। और एक है कॉमन लिंक, जहाँ पर आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलते हैं, आप प्लीज इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे सेशन। इट्स अ ग्रेट टाइम विद यू ऑल। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को डेफिनेटली फीडबैक बताइएगा। चलिए भाई, थैंक यू सो मच।